नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत गुंज। देश, दुनिया और बिहार की हर बड़ी खबर तथ्यों के साथ निष्पक्ष और भरोसेमंद अंदाज में। चलिए शुरू करते हैं इस समय की अहम खबरें। ईरान में शुक्रवार को प्रदर्शनकारियों ने महंगाई के खिलाफ मार्च निकालकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कार, बस और मेट्रो जैसे सार्वजनिक स्थानों पर आग लगा दी। कई जगहों पर हालात बेकाबू हो गए। बताया जा रहा है कि इस हिंसा में अब तक 62 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में प्रदर्शनों की शुरुआत 28 दिसंबर को तेहरान से हुई थी, जो पूरे देश में फैल गई। यह प्रदर्शन तब शुरू हुआ जब राष्ट्रीय मुद्रा का मूल्य डॉलर के मुकाबले गिरकर 13.5 लाख ईरानी मुद्रा के पार पहुंच गया था। इन प्रदर्शनों की मुख्य वजह बढ़ती मुद्रास्फीति है, जिससे लाखों लोग आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। ईरान के निर्वासित युवराज ने शुक्रवार को प्रदर्शन का आह्वान किया था। भारत ने अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हार्वर्ड लुटनिक के उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फोन नहीं किया, जिसकी वजह से व्यापार समझौता नहीं हो सका। भारत ने फिर दोहराया कि वह एक संतुलित व्यापार समझौते को लेकर आशान्वित है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि उसकी टिप्पणियों को देखा है। भारत और अमेरिका विगत 13 फरवरी से ही एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत करने के लिए प्रतिबद्ध थे। तब से दोनों पक्षों ने एक संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते पर पहुंचने के लिए कई दौरे की बातचीत की है। जायसवाल ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों के मुद्दे पर भी कहा है कि लगातार चरमपंथियों द्वारा अल्पसंख्यकों और उनके घरों व व्यवसायों पर हो रहे हमलों का चिंताजनक सिलसिला देख रहे हैं। ऐसी सांप्रदायिक घटनाओं से तुरंत और सख्ती से निपटाना आवश्यक है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सक्सगाम घाटी में चीनी दखल पर कहा कि यह भारतीय क्षेत्र है। हमने 1963 में हस्ताक्षरित तथा कथित चीन पाकिस्तान सीमा समझौते को कभी मान्यता नहीं दी है। हम लगातार यह कहते रहे हैं कि यह समझौता अवैध और अमान्य है। हम कथित चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को भी मान्यता नहीं देते हैं, जो भारतीय क्षेत्र से होकर गुजरता है और जिस पर पाकिस्तान का जबरन और अवैध कब्जा है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। पश्चिम बंगाल में आई-पैक और उसके निर्देशक के घर ईडी के छापे के विरोध में शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल से दिल्ली तक मोर्चा खोल दिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ मार्च निकाला तो तृणमूल सांसदों ने दिल्ली में गृह मंत्रालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। ममता बनर्जी के नेतृत्व में निकाले गए विरोध मार्च में कार्यकर्ताओं ने प्रतुल मुखोपाध्याय के लोकप्रिय गीत अमी बांग्ला गान गाया। महिलाओं ने शंख बजाया। मार्च में अभिनेता देव और सोहम चक्रवर्ती के साथ साथ बांग्ला फिल्म एवं टेलीविजन उद्योग के अन्य जाने माने चेहरे भी शामिल हुए। ममता बनर्जी ने 10 किलोमीटर लंबे मार्च के बाद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ईडी छापेमारी के जरिए पार्टी की आंतरिक सूचनाएं चुराना चाहती है। उन्होंने भाजपा नेताओं पर आरोप लगाया कि वे इस साजिश में शामिल हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस कोयला घोटाले के आधार पर कार्रवाई की जा रही है, उसका लाभ भाजपा के लोगों को मिला है। अगर जरूरत पड़े तो मैं सार्वजनिक तौर पर इसका साक्ष्य पेश कर सकती हूँ। दिल्ली में गृह मंत्रालय के कार्यालय के बाहर तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने 8 सांसदों को हिरासत में लिया, जिन्हें 3 बजे छोड़ा गया। भाजपा ने छापेमारी में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के व्यवधान डालने की निंदा की। वरिष्ठ भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि इससे संकेत मिलता है कि उन्होंने कुछ संवेदनशील चीज बचाने की कोशिश की है, जिससे वह और उनकी पार्टी कथित कोयला तस्करी से जुड़े धन शोधन मामले में फंस सकती है। ईडी अधिकारियों को धमकाने और दस्तावेज छीनने के लिए ममता बनर्जी को आरोपी बनाया जाना चाहिए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद तथा उनके परिवार के खिलाफ नौकरी के बदले जमीन मामले में दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को आरोप तय करने के आदेश दिए। अदालत ने कहा कि लालू प्रसाद ने रेल मंत्रालय को अपनी निजी जागीर की तरह इस्तेमाल किया। उनके परिवार व सहयोगियों ने मिलकर आपराधिक सिंडिकेट की तरह इस घोटाले को अंजाम दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया घोटाले की साजिश साबित हुई है। विशेष जज सीबीआई विशाल गोगने ने अदालत में आरोपियों के पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया। यह आरोप लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेजप्रताप यादव, हेमा यादव, मीसा भारती और अन्य के खिलाफ तय किए जाएंगे। विशेष न्यायाधीश ने कहा कि प्रथम दृष्टया सार्वजनिक नौकरियों को सौदेबाजी के हथियार के रूप में इस्तेमाल कर जमीन हासिल करने की साजिश रची गई। मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी। उस दिन आरोपियों से औपचारिक रूप से आरोप स्वीकार या अस्वीकार करने को कहा जाएगा। सुनवाई के दौरान तेजप्रताप, तेजस्वी और मीसा अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश हुए, जबकि लालू और राबड़ी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उपस्थित हुए। कोर्ट ने मामले में अब तक 52 को आरोप मुक्त किया है।
बिहार राज्य सरकार छोटी नदियों को बचाने के लिए व्यापक अभियान चलाएगी। इसके लिए विस्तृत कार्य योजना बनाकर उस पर काम होगा। जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने यह जानकारी दी। उन्होंने नदियों को लेकर हिंदुस्तान अखबार के अभियान आओ अपनी नदी बचाएं की प्रशंसा करते हुए कहा कि इससे राज्य सरकार को कई जमीनी जानकारियां मिली है। पूरे प्रदेश में नदियों के संकट को करीब से जानने का अवसर भी मिला है। इस फीडबैक के आधार पर सरकार नदियों को संरक्षित करने का काम करेगी। मंत्री ने बताया कि मिले फीडबैक के बाद विभाग ने अपने स्तर से इसका अध्ययन कराएगा। नदियों की समस्याओं की पहचान कर उसके लिए अलग अलग कार्य योजना बनेगी। इसमें जल संकट, गाद की समस्या, प्रदूषण, अतिक्रमण, नदियों में संरचनाओं का निर्माण शामिल है। बिहार के पटना वासियों को एक और सबवे की सौगात मिलेगी। यह सबवे भी पटना जंक्शन के पास ही बनेगा। इस सबवे से पटना जंक्शन से बुद्धा स्मृति पार्क, सामने बन रहे मेट्रो स्टेशन आने जाने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी। नया सबवे बनाने के लिए पटना जंक्शन के बाहर और महावीर मंदिर के पूर्व वर्तमान सबवे के बगल से भूमि चिन्हित कर बैरिकेटिंग का काम शुरू कर दिया गया। मेट्रो के जुड़े अधिकारियों की माने तो 3 सबवे बनाने के लिए सर्वे का काम पूरा कर दिया गया है। मालूम हो वर्तमान में पटना जंक्शन से जीपीओ स्थित मल्टी मॉडल हब तक जाने के लिए 440 मीटर लंबा भूमिगत पथ सबवे है। इसे 131 करोड़ से तैयार किया गया था। इसका उद्घाटन बीते वर्ष 17 मई को किया गया था। बिहार सरकार ने शुक्रवार को पुलिस के शीर्ष प्रशासन में व्यापक बदलाव करते हुए 71 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया है। इसमें 2 डीजी रैंक के अधिकारी सहित एडीजी, आईजी, डीआईजी और एसपी स्तर के अधिकारी शामिल हैं। महानिरीक्षक स्तर के आधा दर्जन अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है। डीआईजी स्तर पर 25 अधिकारियों का तबादला किया गया है। एसपी स्तर के 42 अधिकारियों को नई तैनाती दी गई है। 15 जिलों में नए एसपी की तैनाती की गई। सुनील कुमार अब एडीजी मुख्यालय होंगे। कुंदन कृष्णन को डीजी के साथ ही डीजी विशेष कार्य बल की जिम्मेदारी मिली है। अभी तक वह डीजी पुलिस मुख्यालय के साथ ही डीजी अभियान की अतिरिक्त जिम्मेदारी में थे। बीते 4 दिनों से पटना जिले में चल रहे किसान निबंधन और ई-केवाईसी में किसानों को काफी फजीहतों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं निबंधन का ऐप नहीं खुल रहा तो कहीं सर्वर सुस्त रहने और नंबर नहीं होने से किसानों का निबंधन नहीं हो सका। राज्य सरकार के निर्देश पर जिलाधिकारी ने विशेष शिविर की समय सीमा 10 जनवरी तक बढ़ा दी है। कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसान निबंधन अनिवार्य होने की घोषणा के बाद कपकपाती ठंड में बड़ी संख्या में किसान जिले की 322 पंचायतों में शिविर में निबंधन कराने पहुंचे। सुबह से शाम तक शिविर में कतार में रहने के लिए इनके बावजूद ज्यादातर किसानों को बिना निबंधन कराए लौटना पड़ा। सर्वर पर लोड बढ़ने के साथ ही ऐप की गति धीमी होने की शिकायत पूरे जिले से मिली। प्रखंडों में बड़ी संख्या में ई-केवाईसी कराने वाले किसानों का भी निबंधन नहीं हो पाया। मसौढ़ी के बीओ हर्ष पटेल ने बताया कि बकेट नंबर नहीं रहने पर भी खाता खेसरा नंबर के जरिए किसानों की फार्मर रजिस्ट्री का कार्य किया जाएगा। ई-केवाईसी व फार्मर रजिस्ट्री के कार्य में तेजी लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देश और दुनिया की हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए भारत गूंज के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप देखते रहिए भारत गूंज। नमस्कार।